क्या आपको पता है कि महिलाएं ड्रामेबाजी क्यों करती हैं? क्या आपको पता है कि जब महिलाएं तरह तरह के अजीबो गरीब वस्त्र पहनती है और सेक्सुअली दूसरे को अट्रैक्ट करती है तो वो किसी खास बीमारी से पीड़ित होती है? क्या आपको उस खास बीमारी का नाम पता है? अगर आपको उस बीमारी का नाम नहीं पता है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप उस बीमारी के बारे में पूरी तरह से जानकार हो जाएंगे। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। मैं राजेंद्र जोधपुरिया आज के इस खास वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को 3 क्लस्टर में बांटा गया है। क्लस्टर ए, क्लस्टर बी और क्लस्टर सी। क्लस्टर ए के अंदर 3 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आते हैं, जिसमें पैरानोइड, स्किज़ोटाइपल और स्किज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। और क्लस्टर बी में 4 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आते हैं, जिसमें एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और हिस्ट्रोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। आज हम बात करेंगे क्लस्टर बी के हिस्ट्रोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की। और क्लस्टर बी में नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी होता है, उसके बारे में हम आने वाले वीडियो में जानेंगे। और क्लस्टर सी में जो पर्सनैलिटी आती हैं उनसे संबंधित आने वाले दिनों में वीडियो आएंगे। और क्लस्टर ए से संबंधित हमने पूरे फुल वीडियो राजेंद्र जोधपुरिया चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप जरूर देख लीजिएगा। आज हम जानने वाले हैं हिस्ट्रोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में। हिस्ट्रोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, आपने एक शब्द सुना होगा, हिस्टीरिया। खास करके ये महिलाओं का ही रोग होता है और हिस्ट्रोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी 90% महिलाओं में पाया जाता है। हिस्टीरिया एक ऐसा रोग है जिसमें महिलाओं को दौरे पड़ जाते हैं, वो बेहोश हो जाती हैं और वो अचेतन मन की ही एक अचेतन प्रोग्रामिंग के कारण होते हैं। और मनोवैज्ञानिकों ने हिस्टीरिया के जो कारण बताए हैं वो इस प्रकार हैं कि महिला सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहती है, दूसरे उसकी तरफ ध्यान देते नहीं हैं इमोशनली, और बाकी सेक्सुअली नीड उसकी पूरी नहीं हो रही है। तो ऐसे में अचेतन मन ध्यान आकर्षित करने के लिए हिस्टीरिकल दौरे भी पैदा कर देता है। कई बार महिलाओं को या ज्यादातर महिलाओं को इस बात का पता ही नहीं होता है कि ये हिस्टीरिया का दौरा उसके अचेतन मन द्वारा ही पैदा किया हुआ है। वो बेहोश होती है, उसको इतनी चेतना या इंसाइट होती ही नहीं कि वो अपने अचेतन मन की प्रोग्रामिंग को जान पाए। लेकिन हमारा अचेतन मन बहुत पावरफुल है, वो कुछ भी करवा सकता है और उसी का परिणाम है कि वो हिस्टीरिया जैसा दौरा भी निर्मित कर लेता है। और हिस्टीरिया एक ऐसा रोग जिसके बारे में ऐसी भ्रांतियां फैली हुई थी कि महिलाओं में भूत आ जाता है, प्रेत आता है, महिलाएं सिर घुमाने लग जाती है, अजीबोगरीब बोली बोलने लग जाती है, आवाज़ उनकी बदल जाती है, बहुत ज़्यादा मोटी व पतली आवाज़ हो जाती है। तो ऐसा माना जाता था कि इसके ऊपर कोई देवी, भूत प्रेत, जिन या कोई रूह या आत्मा आ गई है। लेकिन मनोविज्ञान की जागरूकता के कारण आज हिस्टीरिया के बारे में काफ़ी जानकारी उपलब्ध है। लेकिन फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में या दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ पर वैज्ञानिक चेतना अभी तक नहीं पहुँची है, वहाँ पर आज भी हिस्टीरिया के दौरे महिलाओं में देखे जाते हैं। और इसी हिस्टीरिया से बना है हिस्ट्रोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। और हिस्ट्रोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में महिलाएं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहती है, वो दूसरों का ध्यान आकर्षित करना चाहती है। यही मुख्य बिंदु होता है हिस्ट्रोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ध्यान आकर्षित करने
ध्यान का केंद्र बिंदु बनने की कोशिश की जाती है। हिस्ट्रोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के 8 ट्रेड्स हैं, 8 क्राइटेरिया है, उसमें से 5 अगर मौजूद हैं तो उसे हिस्ट्रोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डिक्लेयर या डायग्नोज किया जाता है। तो वो 8 ट्रेट कौन कौन से होते हैं उनके बारे में सुन लीजिए। सबसे पहला ट्रेट है ड्रामेटिक। इसमें महिलाएं ड्रामा करती है, वो इमोशनली बहुत ज्यादा ड्रामेबाज बन जाती है, बहुत ज्यादा गुस्सा भी करती है, बहुत ज्यादा प्यार भी दिखाने लग जाती है, या सरेआम दूसरों के सामने ऊंची ऊंची आवाज में बातें करने लग जाती है। घर में कोई मेहमान आया है या कहीं शादी में जाएंगे तो वहां पर वो ऊंचा बोल करके या अपने शरीर से कुछ न कुछ ड्रामा जरूर क्रिएट कर देंगी। इसके पीछे यही कारण होता है कि वो ड्रामे के माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहती हैं। अब हम बात करते हैं क्राइटेरिया 1 की। क्राइटेरिया 1 है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। महिला सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहती है कि ध्यान का केंद्र बिंदु वही रहे। कहीं सोशल गैदरिंग में जाएंगी, शादी विवाह या घर में कोई फंक्शन है तो वो आगे पीछे घूमना या कुछ ऐसी बातें करना या सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ न कुछ वो हरकतें करती ही रहेंगी। क्राइटेरिया 1 में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आता है। और दूसरा क्राइटेरिया है सेक्सुअल सेडेटिव बिहेवियर। इसमें महिलाएं कुछ सेक्सुअली बिहेवियर भी करते हैं, जैसे कपड़े ऐसे पहनेंगी जिससे उनकी ब्रेस्ट दूसरों को दिख जाए, या स्माइल ऐसी देना, या बॉडी लैंग्वेज ऐसी वो दिखाएंगी कि जिससे सेक्सुअली कुछ संदेश जाए। इनके मन में वास्तव में कई बार ऐसा नहीं होता है कि वो बहुत ज्यादा कामुक है या बहुत ज्यादा सेक्सुअल है, लेकिन अचेतन मन उनसे ऐसा करवा लेता है। और इसके पीछे भी कारण यही होता है कि किसी न किसी तरीके से पुरुषों का ध्यान खींचा जाए। और तीसरा क्राइटेरिया है शैलो इमोशन। इसमें महिलाएं इमोशन का प्रदर्शन करने लग जाती है। वो बहुत ज्यादा खुशी दिखाने लग जाती है, खुशी का भी ड्रामा करने लग जाती है, थोड़ी देर में बहुत ज्यादा दुखी हो गई हैं, लेकिन जब भी वो किसी से बात करेंगी उनकी बातों में हमदर्दी नहीं होती है, उनकी बातों में कोई परानुभूति सहानुभूति नहीं होती है, उसकी भाषा अक्खड़पन वाली होती है, रूखी होती है, वो लठमार भाषा का प्रयोग करती है। किसी के दुख दर्द में शामिल होंगी तब भी वो रूखा ही रहेगा। ये क्राइटेरिया है शैलो इमोशन। और चौथा क्राइटेरिया है फिजिकल अपीयरेंस। इसमें महिला जो पहनावा ऐसा पहनेगी जिससे अपने आप को प्रदर्शित कर पाए, ये पहनावे को दिखाती रहती है। दूसरे को अपना सूट दिखाएंगी या दूसरे को अपनी साड़ी या कुछ भी जो उन्होंने पहना है दूसरे को बार बार दिखाएंगी, दूसरे के सामने उसे बार बार प्रदर्शित करती रहेंगी। घड़ी पहनी है, ऐसी नेल पॉलिश लगाई है, ऐसी लिपस्टिक है, ऐसे बाल बनाए हैं, तमाम तरह की चीजें जो फिजिकल अपीयरेंस वाली है वो बार बार दूसरों को दिखाती ही रहेंगी। पांचवा क्राइटेरिया है स्पीच एक्सपीरियंस। इसमें जो महिलाएं बातें करती है उसमें एकदम से बहुत ज्यादा तेजी हो सकती है बातों में, या बहुत ज्यादा एकदम से ऐसी बात बोल देती है, ऐसा कोई डायलॉग बोल देती है कि दूसरों का ध्यान एकदम से इनकी तरफ आकर्षित हो जाए। जैसे आपने कुछ महिलाओं को देखा होगा कि एक ही तरह की बातें वो बार बार बोलती है, जिसे तकिया कलाम भी कहते हैं, या कुछ ऐसे डायलॉग वो बोलती हैं जिससे दूसरों का ध्यान एकदम से उनकी तरफ खिंच जाए। तो स्पीच एक्सपीरियंस भी एक क्राइटेरिया है। उसके बाद छठा क्राइटेरिया है इमोशनल ड्रामेटिक। अब देखिए कि इंसान इमोशन का पुतला है, लेकिन हिस्ट्रोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाली महिलाएं इमोशन का प्रयोग ड्रामे के लिए करती हैं। वो एक ही पल में बहुत ज्यादा दुखी हो जाएंगी, रोने लग जाएंगी। वो कहते हैं कि ऐसा कुछ वो ड्रामा क्रिएट कर देंगी कि सारा का सारा ध्यान लोगों का या भीड़ का उन्हीं की तरफ आ जाए, या जोर से हंस भी सकती है, मुस्कुरा भी सकती है, कोई भी इमोशन ऐसा वो ला सकती है जिससे सभी का ध्यान उसी के ऊपर फोकस हो जाए। सातवां क्राइटेरिया है सजेस्टिबिलिटी।
ऐसी महिलाएं दूसरों से प्रभावित बहुत जल्दी हो जाती है। खास करके ये पुरुषों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती हैं, क्योंकि इनके अंदर सजेस्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये बहुत जल्दी स्वीकार कर लेती है, बात मान लेती है, लेकिन मानने के बाद भी इनका ड्रामा जारी रहता है। और अंतिम और 8वां क्राइटेरिया है रिलेशनशिप। रिश्ता ठीक नहीं चलता है। इनके रिलेशनशिप हमेशा डावाडोल रहते हैं। ये किसी भी रिश्ते को ठीक से संभाल पाती नहीं है। किसी की प्रेमिका है तब भी उसी को परेशान करती रहती है, उसी के आगे पीछे घूमना, उसी का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए कोई भी हरकत ये कर सकती है। व्हाट्सएप पे ऐसे स्टेटस लगाएंगी कि दूसरों का ध्यान इनकी तरफ आए, या फेसबुक पर फोटो ऐसी डालेंगी कि सारे के सारे लोग इन्हीं की पोस्ट को लाइक करें, या तरह तरह के पहनावे या तरह तरह के सूट या लिपस्टिक या कुछ भी बालों का डिज़ाइन ऐसा बनाएंगी कि सारे इन्हीं को ही देखें और इन्हीं को ही लाइक करें और इन्हीं को ही कमेंट मिलें। तो इनके रिलेशन ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, डावाडोल ही होते हैं। बस हमेशा दूसरों को भी परेशान कर देती है, खुद भी परेशान हो जाती हैं। तो ये पर्सनैलिटी है हिस्ट्रोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। और 8 में से 4 क्राइटेरिया अगर पूरे हो रहे हैं तो हम उसे हिस्ट्रोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कह सकते हैं। इसके पीछे कारण बहुत सारे होते हैं और इसका इलाज मनोवैज्ञानिक तरीकों से हो जाता है, जिसमें सीबीटी, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस थेरेपी और श्रीमद् भागवत गीता थेरेपी। हिस्ट्रोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का इलाज ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है। इसके लिए आप मुझसे और पवित्र बाबा जी से बात भी कर सकते हैं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट पर मुझसे बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का निदान ऑनलाइन भी पा सकते हैं। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। बहुत जल्द मिलते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के वीडियो में।